Hello friend, welcome back my YouTube channel. In this video we discuss topic that is the postural tone, and this topic is related to the exercise therapy, and it is a second part, second video for this topic relaxation. So let's start this topic. सो पोस्चरल टोन, सो जैसे पहले वीडियो में हमने देखा था कि रिलैक्सेशन का डिफिनीशन क्या होता है, पोस्ट और मसल टोन देखा था। इस वीडियो में हम पोस्चरल टोन देखेंगे। तो पोस्चरल टोन क्या होता है? पोस्चर का मतलब क्या होता है? बॉडी का अलाइनमेंट, ओके, एंड टोन का मतलब होता है टेंशन। सो पोस्चरल टोन क्या होता है इसको समझते हैं। सो द कॉन्ट्रैक्शन विच परसिस्ट इन द मसल, मतलब ये है कि अगर हमारी मसल परसिस्ट रूप से कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है हमारे पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, ओके, एंटी ग्रेविटी मसल वर्क कर रही है, ओके। जैसे मान लीजिए हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं और स्टैंडिंग पोजीशन में हमारी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ताकि हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन हो सके, और उसको क्या कर मतलब कि हमारे मसल को एंटी ग्रेविटी वर्क भी करना पड़ रहा है। ग्रेविटी अपना फोर्स लगा करके हमारी मसल को डाउनवर्ड पुल भी कर रही है, तब भी हमारी जो मसल है वो क्या कर रही है, हमारे पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए वो कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, उसके अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या हो रही है, वर्क कर रही है। तो हम इसको क्या कहते हैं? पोस्चरल टोन कहते हैं, ओके। और जनरली जो पोस्चरल टोन होते हैं वो किसके मतलब द्वारा मेंटेन की जाते हैं? तो पोस्चरल टोन इज मेंटेन एंड रेगुलेटेड बाय द रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। जो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है, या जिसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेस रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, उसके थ्रू क्या होता है? रेगुलेट होता है। रिफ्लेक्स मैकेनिज्म क्या होता है कि जब हमारी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारे जो मसल में मसल स्पिंडल होते हैं उसमें क्या होता है? एफरेंट और इफरेंट फाइबर होते हैं। तो जो हमारी सेंसरी फाइबर होती है, जो कि आपका एफरेंट होती है, वो एक्टिवेट होती है, एंड देन वो जो हमारा एफरेंट फाइबर होती है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल होड में उस पर्टिकुलर इम्पल्स को क्या करती है? रेगुलेट करती है, ले जाती है। देन वहाँ पे क्या होता है? प्रोसेसिंग चलती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, एंड जो हमारा मोटर बोल सकते हैं या इफरेंट फाइबर के थ्रू क्या होता है? मसल में कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है। तो ये जनरली पोस्चरल टोन जो है वो हमारे रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होता है। सो हमने पोस्चरल टोन को समझा। मैं एक बार फिर से इजी वे में एक्सप्लेन करती हूँ। पोस्चरल टोन क्या था कि हमारी मसल एक परसिस्ट रूप से क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और हमारे पोस्चर को मेंटेन करने का काम कर रही है। उसको हमने क्या कहा? पोस्चरल टोन कहा, ओके। और इसको कौन रेगुलेट कर रहा है? रिफ्लेक्स मैकेनिज्म कर रहा है। सो जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज द वॉलेंटरी मूवमेंट। सो वॉलेंटरी मूवमेंट क्या होता है? तो वॉलेंटरी का मतलब होता है डन ऑफ ओन्स, जिसको हम खुद से कर सकते हैं, ओके। सो अगर मान लीजिए हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, ड्यूरिंग मूवमेंट एनी मूवमेंट, मान लीजिए हम हिप का, नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे हैं, एडक्शन एबडक्शन कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर मूवमेंट में क्या होगा? कोई स्पेसिफिक मसल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ओके। कोई भी हम वर्क कर रहे हैं तो उसमें स्पेसिफिक मसल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो हमने उसको क्या कहा? वॉलेंटरी मूवमेंट कहा। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन, मूवमेंट में कॉम्प्लिकेशन कब आ सकते हैं? जब हमारे मसल में वो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो उसकी जो बायोलॉजिकल लिमिट है, उस बायोलॉजिकल लिमिट से हमने ज़्यादा ही एक्टिविटी कर लिया, तो उस स्टेट में क्या होगी? हमारी मसल को में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं कि उसको रिलैक्स की या रेस्ट, मतलब वो रेस्ट इस मतलब की स्टेज में चली जाएगी, और हम अगर हमने मूवमेंट किया भी मान लीजिए तो क्या हो सकते हैं? हमारी जो मसल हो सकती है वो टीयर हो सकती है, या हम बोल सकते हैं फटीग होने से कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाती है। तो वॉलेंट्री मूवमेंट का मतलब आई होप कि आप समझ गए होंगे। वॉलेंट्री मूवमेंट का मतलब हुआ कि जब कोई भी हम मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें कोई स्पेसिफिक जो मसल वर्क कर रही है और कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन तब आने को मिलता है आपका जैसे कि कोई भी हमने एक्टिविटी लॉन्ग ड्यूरेशन तक कर ली, या हमने एक्सेसिव क्या किया, हमारे पर्टिकुलर जो मसल था उसको ओवरलोड दे दिया, तो उसकी वजह से क्या होती है? हमारी जो मसल होती है वो रिलैक्स हो जाती है, रेस्ट कंडीशन चली जाती है। तो जितने इस क्योंकि ये रिलैक्सेशन टेक्निक के अंदर ही हम लोग को पढ़ना है, तो ये सारे टॉपिक हम समझ रहे हैं, क्योंकि हम आगे कंडीशन देखेंगे कि जो वॉलेंट्री मूवमेंट हो गया, या पोस्चरल टोन हो गया, या मसल टोन हो गया, ये सारे क्या है? एक तरह का हम बोल सकते हैं कि कंडीशन है, जिसमें क्या होते हैं? हमारे जो मसल्स हैं उसमें टेंशन जनरेट हो रहा है, और इस टेंशन की वजह से क्या हो रहा है? हमें रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करना है, क्योंकि हमने जितना हमने पढ़ा अभी तक मसल टोन, पोस्चर टोन, ये एक्चुअल में क्या कर रहा है? हमारी मसल में टेंशन जनरेट कर रहा है। कैसे टेंशन जनरेट कर रहा है? हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी से क्या हो रहा है? टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है हमारे मसल में, ओके। जैसे वॉलेंट्री मूवमेंट हम कर रहे हैं, मान लीजिए हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हमारी मसल स्पेसिफिक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो एक तरह से टेंशन जनरेट हो रहा है ना। तो टेंशन जनरेट होने के बाद क्या हो रहा है? अगर एक्सेसिव हो रहा है तो हमारी मसल में फटीग हो गई, और फटीग में क्या होगा? फटीग हो गई तो हमको रिलैक्स मतलब कि रिलैक्स कंडीशन में डालेंगे ताकि वो नॉर्मल हो सके, तो रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करेंगे। तो आई होप कि आप वॉलेंट्री मूवमेंट समझ गए होंगे।
देन उसके बाद जो हमारा है डेट इज़ द मेंटल एटीट्यूड्स। मेंटल एटीट्यूड्स का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हो रहा है, आप अपने मसल में कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, आप मेंटली क्या है, डिस्टर्ब हैं। जैसे कि मान लीजिए आप फियर या बहुत आप एंग्री हैं, ये सारी जो कंडीशन है इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे मन जो मसल होती है उसमें टेंशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आप अपने मसल से कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल है, लेकिन फिर भी एक्चुअल में आप अपने माइंड पे क्या कर रहे हैं, मेंटली आप क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हैं। आप बहुत ही डर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, या बहुत गुस्सा आपको आ रहा है, या आप बहुत ही डिस्टर्ब हो किसी चीज़ को लेकर के, आपको एंजाइटी हो रही है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारे मसल में बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, बहुत थका फील करते हैं। आपने देखा होगा एक्चुअल में कि जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई कुछ किया नहीं, हम कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हम सो ही रहे हैं मान लीजिए, और किसी चीज़ का हमको टेंशन है या हम किसी से गुस्सा हैं ऐसा, तो हमारे बॉडी में पेन होता है, हमें बहुत थकान सा लगता है। इसका रीज़न है तो एटीट्यूड। हम इसीलिए कहते हैं कि हमें मेंटली हमेशा जो है वो डील करना चाहिए। हमें किसी तरह का टेंशन या किसी तरह का एंग्री या फियर को लेकर के अपने माइंड में किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेंटल एटीट्यूड्स है, ये भी एक फैक्ट है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मसल में टेंशन इंक्रीज हो रहा है, और इस टेंशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में जो एक्टिविटी हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें पेन भी हो रहा है। तो उसके लिए क्या हो रहा है, हम रिलैक्सेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो मेंटल एटीट्यूड हो गया। देन हमारा जो नेक्स्ट है डेट इज द पैथोलॉजिकल टेंशन इन मसल। सो जनरली जो हमने अब तक देख लिया था वो क्या था, आपका पोस्चरल टोन, वॉलेंट्री मूवमेंट, मेंटल एटीट्यूड, एंड जो हमारा लास्ट है जो लास्ट है वो है हमारा पैथोलॉजिकल टेंशन इन मसल। सो अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो तो उस पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है, हमारे मसल में टेंशन जनरेट होता है। जैसे क्या कंडीशन हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, उस न्यूट्रिशन ना लेने की वजह से क्या हुआ, हमारी जो मसल फाइबर है उसमें क्या हो गई, एट्रोफी हो गई। तो एट्रोफी होने की वजह से भी क्या हो सकता है कि हम कुछ भी हमने हल्का भी हमने एक्टिविटी किया, बोल सकते हैं मिनिमम एक्टिविटी किया, और हमारे मसल में बहुत ही ज़्यादा टेंशन जनरेट हो गई और हमें बहुत ही पेन हो रहा है, हम कहीं मूव नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारी ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है, हमारे मसल में टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है। और स्पेसिफिक क्या होता है, ये जो पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है उसमें हमारी नर्व सिस्टम काफ़ी क्या होती है, अफेक्टेड होती है कि सो बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पैथोलॉजिकल कंडीशन हमारी मसल में क्या हो, बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी हो गई है। तो ये भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, मसल में ज़्यादा ही टेंशन, मसल बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है, टाइटनेस हो जाना मसल का। तो ये सभी हमने जितने भी देखे हैं, पहला हमने देखा था मसल टोन। मसल टोन में क्या था कि मसल में क्या हो रहा था, आपका टेंशन जनरेट होना। पोस्चरल टोन में क्या था कि हमारे पोस्चर को मेंटेन करने के लिए जो भी मसल है जो परसिस्ट रूप से क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसको हमने पोस्चरल टोन कहा था। ये जितने भी हमने देखे थे टॉपिक, मसल टोन, पोस्चरल टोन, वॉलेंट्री मूवमेंट, मेंटल एटीट्यूड एंड पैथोलॉजिकल टेंशन इन मसल, ये एक तरह का क्या है, हम बोल सकते हैं कि कॉज है, कि उस कॉज की वजह से क्या हो रहा है, हमारे मसल में क्या हो रहा है, तो टेंशन जनरेट हो रहा है। और उस टेंशन, अगर वो टेंशन मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजी है तो हमारे बॉडी के लिए उतना इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन अगर वही टेंशन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, तो हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली क्या होती है, एक्टिविटी नहीं कर पाती है। उसके बाद हम कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करते हैं। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें रिलैक्सेशन के लिए कौन कौन सा टेक्निक हम यूज करेंगे, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी।